परमेश्वर जब हमें कठिनाइयों के और दिक्कतों के अवसरों को प्रदान करता है, हमारे जीवन में जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है ताकि वह हमारे जीवन में और भी मनोबल को बढ़ाए, धीरज को बढ़ाए, ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। दाऊद बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने अनुभव का जिक्र कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 16 से लेकर 19 तक की आयतों में हम परमेश्वर की उस सुरक्षा की बात को पढ़ते हैं, और परमेश्वर की उस सुरक्षा में पिछली बार हमने परमेश्वर थामने वाला है, इस प्रकार की सच्चाई को हमने मालूम किया या अध्ययन किया। परमेश्वर थामने वाला है। उसके थामने वाले हाथ को ना ही केवल इस्राएली लोग, ना ही केवल इब्राहिम, ना ही केवल नूह, ना ही केवल दाऊद, परंतु हम जो नए नियम उस वाचा के संतान, परमेश्वर के संतान हैं, वह कलीसिया आज भी उस परमेश्वर का थामने का वो बल अनुभव करते हैं और करते जा रहे हैं। 17वीं आयत में परमेश्वर का दास उस छुड़ाने की सामर्थ को जो परमेश्वर में है, उस बात का जिक्र कर रहा है। वह कहता है, बलवंत शत्रु से और जो घृणा करते थे उनके हाथ से छुड़ाया। और परमेश्वर ने छुड़ाया क्योंकि वे उससे या दाऊद से सामर्थी थे। दाऊद के जीवन में अनेकों अनुभव है। कई बार मैंने उन बातों को दोहराया है। इससे पहले कि वह सिंहासन पर विराजमान हो, देश के लिए एक युवक होकर उस शत्रु का सामना किया जो दाऊद से बहुत ही बलवंत था। सारा देश जब उस गोलियत के सामने थरथरा रहे थे, उसके उस बड़े आवाज को, ललकार का सामना वो नहीं कर पा रहे थे। दाऊद परमेश्वर के बल से, परमेश्वर के नाम में उस गोलियत का सामना किया और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। गोलियत ने यह पूछा था कि तू क्या सोचता है जैसे कि तू कुत्ते को मारने आ रहा। दाऊद बहुत ही सरलता से परंतु परमेश्वर की सामर्थ से गोलियत का सामना किया था। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में ऐसे गोलियत के अनुभव हम करते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े, बहुत ही बलवंत हमारे विरोध करने वाले सामने खड़े हो जाते हैं और हमको मालूम नहीं होता कि हम कैसे उसका सामना करें। परंतु प्यारों, हम अपने जीवन में इस बात को समझते हैं कि उस जीवित परमेश्वर के नाम के द्वारा हम विजय को हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर स्वयं कहता है, हम बाइबल में कई भागों में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। वो कहता है, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। वो हमें छुटकारा देता है। ना ही केवल ऐसे शत्रु, परंतु वे जो घृणा करते थे, वो शत्रु हैं, वो घृणा करने वाले हैं। क्या हमने उस परमेश्वर के छुड़ाने की सामर्थ को अनुभव नहीं किया? किया है। शैतान के जो फंदे में हम फंसे हुए थे, पाप के गुलाम थे, परमेश्वर ने हमें उस परिस्थिति से छुड़ाया। उस बड़े शत्रु को हराया प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर
जिसका उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जिस प्रकार कुलुस्सियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसने उस व्यवस्था को मिटा डाला, कीलों से जड़ दिया उस क्रूस पर, और हमारे लिए विजय घोषित कर दिया। और इसलिए आज हम विजय से बढ़कर हैं। कितने बड़े आनंद में परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर ले आया है, और हम कैसे उस परमेश्वर को भूल सकते हैं जिसने इतने बड़े छुटकारे के काम को किया है। हमारे जीवन में हम ऐसे ऐसे परिस्थितियों का सामना किए हैं जहां हमको लगता था कि हम नहीं छूट पाएंगे, परंतु परमेश्वर ने छुड़ाया है। और आप सब अपने जीवन में इस बात को कह पाएंगे कि मैं गिन गिन कर स्तुति कर सकता हूं जो परमेश्वर ने बड़े छुटकारे के काम को किया है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो उस बड़े छुटकारे के काम के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।